चलो देखो भाई, इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे और लास्ट है, मतलब इसमें ये जो चैप्टर है ना 8 जो चैप्टर 4 उसमें इसके बाद कोई फार्मूला नहीं। तो आधा बच्चा को तो फार्मूले याद करने में दिक्कत होता है, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको ये वाला है ना प्रूफ करके दिखाएं थोड़ा सा, ताकि उस समय याद हो जाए। जैसे बोला करवाए थे ना साइन स्क्वायर थीटा, ये सब बोला, तो जो जरूरत पड़ेगा हमको लगेगा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह है तो कोशिश करेंगे कि हम तुमको आसान करने के लिए, अगर टाइम तुम लोग हमको दोगे तब, अस्थिर से रहोगे तब, न तो हाँ करा सीधे सीधे लिख देंगे। सुनिए इधर ध्यान दो, देखिए ध्यान से, इधर कवर हो रहा होगा इतना। चलो देखो इधर, ठीक है, इधर ध्यान दो। अब जैसे एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, देखिए इसका नाम है ए बी सी और ये समकोण त्रिभुज है। सुनो इधर, और इसको हम थीटा माने हैं, इस एंगल को क्या माने हैं थीटा, मतलब कुछ भी हो सकता है थीटा का मान, हम थीटा मान लिए। क्या मान लिए? थीटा। एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज है तो एक तो फिक्स होता है ना कि समकोण त्रिभुज के जो सामने का होगा वो, लेकिन लंब और आधार बदल सकता है एंगल के हिसाब से, बदल सकता है ना, रुक जाइए, बदल सकता है ना। देखो तो इसके सामने का तो कर्ण भाई महाभारत में भी नहीं बदला था और यहां पर भी नहीं बदलेगा, तो कर्ण जो है कर्ण है। तो यहां पर 90 के जो सामने वाला वो क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं अंग्रेजी में, इसको एच से डिनोट हम करते हैं। सुनिए तक, लेकिन यहां पर जो है लंब और आधार बदल सकता है अकॉर्डिंग टू दी एंगल के हिसाब से बदल सकता है। कैसे? अगर इस एंगल की अगर हम बात करें, मतलब हम मान लो कि साइन थीटा की अगर बात करें, मतलब साइन हम थीटा लिखे, कॉस थीटा लिखे, तो इसके सामने वाला लंब ही होगा, ये लंब हो जाएगा, ती वाला क्या हो जाएगा? आधार। थीटा जो लिए हो ना, जैसे मान लो कि हम साइन थीटा हम बोले, इसके मतलब ये है कि तुम लंब ये वाला ले रहे हो। अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर हम मान लो कि कुछ और दे देते हैं, ई वाला कुछ मानेगा, ये तो 90 फिक्स है यार, मानेगा क्या बात है? कुछ वैसे कुछ नहीं, यहाँ फिक्स ऐसा नहीं देगा आपको, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, ये तो 90 है, ये है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो पता है तुमको कि 90 है। रुक जाइए, क्वेश्चन करना, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180। अब समकोण त्रिभुज है तो तुम श्योर है कि एगो 90 होगा, ये 90 होगा, पता है ना। अब देखो, अब पक्का है कि दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? 90, क्योंकि टोटल जो सम होता है वो कितना होता है? टोटल जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो पक्का श्योर होना चाहिए कि हाई और हाई मिलकर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये कितना होगा? जब ये थीटा है कितना होगा? नहीं, चलो इसको एक अलग एग्जांपल लेके समझाते। रुक जाइए, 90 माइनस थीटा क्यों होगा, एक अलग से एग्जांपल लेके समझाते। सुनो इधर, एक और हम समकोण त्रिभुज को छोटा बना, इधर जानते हो क्या हम बोले, भलाई के जमाना नहीं है, हम सोच रहे कि तुम्हें आसानी से याद हो जाए। हाँ देखो ना, होशियार पीछे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि आ गए बेंचवा पर चढ़ कर लाते मुक्के मारे, मतलब जहां होशियार गिरी दिखाना है वहां तो चलेगा नहीं, जहां नहीं दिखाना है वहां दिखा रहा है। लंब हो जाए उस तेज का है वो बड़का तेज ही, नाम लिखे से और उसे करे से, तो तू हमारा नजर में बहुत तेज आदमी। देखो इधर थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश, जैसे ये भी समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, तो मान लो कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब ये तो 90 समझ लो कि ऐसे जहां पर सिंबल बोले इसका मतलब 90। तो अगर मान लो कि ये वाला अगर हम तुमको बोले 30, तो ये कितना होगा? 60। कैसे? क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। 180 होता है ना, तो ये जब 90 है, ये दोनों मिलकर 90 होना चाहिए ना। यानी कि तुम ऐसे भी इसको चाहोगे, 60 है ना, 60 होगा, इसको तुम 60 कैसे लिख सकते हो? 90 माइनस 30 डिग्री। अब वही यहां पर काम करेंगे, जब ये थीटा है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? ये वाला क्या हो जाएगा? 90, हाँ ये जो कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा। आगे समझ में? कोई दिक्कत? बोलो
क्यों थीटा जो रहेगा वो घटा देंगे तो याद आएगा। मतलब देखो यहाँ पर ये 90 फिक्स था, ये 30 था, अगर ये 30 घटाए तभी तो 60 आया। किस में से घटाएंगे? 90 में से, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 होता है। आ गया होगा समझ में? अब चलिए आगे समझते। अब देखो ध्यान से, ध्यान हटी, सुनो इधर। तो अब इसके हिसाब से हम लगाते, वो वाला लाल बटा कक्का वाला बताए थे, तो वो लगाएंगे। लाल बटा कक्का काम हो गया पक्का पक्का। ये हो जाएगा साइन कॉस टेन। अब सुनो इधर, रुक जाओ अभी। अब इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं साइन थीटा। हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? साइन थीटा। इसके मतलब है कि हम कोण ही वाला ले रहे हैं। आज अभी कोण ले रहे हैं तो इस सामने वाला क्या हो जाएगा? तो बताओ, लंब ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी, और अथी लंब बटा कर्ण होगा ना, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है? ए सी। कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम सब लिखेंगे, इसी प्रकार हम सब लिखेंगे, इसी प्रकार हम सब लिखेंगे, इसी प्रकार आएंगे भाई। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे। साइन का हो गया, फिर हम कॉस का लिखते हैं, तो कॉस थीटा। अब थीटा जब हम लिखे तो इसके मतलब है कि लंब फिक्स है ये, आई आधार हो जाएगा, ये तो कर्ण ही है। तो बताओ थीटा, तो कॉस के क्या होता है? आधार बटा, तो आधार यहाँ पर कौन है? BC, और कर्ण क्या है? AC। रुक जाइए, हो गया। फिर उसके बाद टैन का करते हैं, तो टैन थीटा, तो टैन थीटा भाई, तो टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा क्या होगा? लंब बटा आधार। तो लंब कौन है? AB, और फिर उसके बाद आधार। सही है ना? उन्हें ध्यान देते रहना, कभी बताइते हमारा दिमाग इधर उधर हो जाता है। चलो हम खुद नहीं बना रहे, मतलब हम ही समझाएंगे, लेकिन कभी इधर उधर हो जाता है माइंड। समझ में आ गया? अब सुनो, फिर उसके बाद उल्टा वाला लिख दो भाई। उल्टा वाला लिखेंगे ना, तो इसके उल्टा वाला लिखोगे तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? बोलो, उल्टा कर दो इसको भी, तो AC ऊपर चल जाएगा, AB नीचे आ जाएगा। अब इसको उल्टा वाला लिख दो, तो सेक हो जाएगा इसका उल्टा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा? AC ऊपर और BC नीचे। फिर उसके बाद इसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? BC बटा AB। कोई दिक्कत? अब सुनो, हम तो इसके हिसाब से बनाया भाई। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम क्या कर रहे हैं कि तुम समीकरण मान सकते हो सबके। काहे मान रहे हैं तुमको पता चलेगा। फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, इस प्रूफ हम करवाएंगे कुछ फॉर्मूला को, इसलिए मार रहे हैं। इसको नहीं, ये वो छूट गया, थर्ड, इसको फोर्थ। वीडियो चल रहा है ना? फिर उसके बाद फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स्थ। अब सुनिए, अब हम चल रहे हैं किसके हिसाब से भाई? अब हम ले रहे हैं ये वाला। अब किसके हिसाब से हम एंगल चल रहे हैं? इसके हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से? थीटा आप की वाला लिए थे ना, अब हम इसके हिसाब से। यानी कैसे लिखेंगे? तो अब क्या हम ऐसे लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा। मतलब हम साइने का, लेकिन थीटा हम कौन ले लिया आपकी? मतलब कौन बदल दिए? पाला बदल दिए। देखो, तो ये आपकी क्या हो जाएगा? लंब ये होगा ना, जब ये लंब थे, ये क्या हो जाएगा? आधार। अब सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला वही होगा। फॉर्मूला क्या होता है? साइन का क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा। तो अब की लंब ये नहीं काम कर रहा है, क्योंकि कौन बदल दिया तुम, तो BC है ना, तो लंब के मान, हाँ, कर्ण तो फिक्स है, कोई दिक्कत? फिर इसी प्रकार आएंगे, इसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार। ध्यान दीजिए, हल्ला ना करो भाई। फिर उसके बाद अगर तुम कॉस के लिखना चाहोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस है थीटा। अब कॉस के फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा। तो इसमें आधार के काम BC नहीं कर रहा है, आधार के काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? AB बटा में। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद टैन का, तो टैन किसको भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा के हिसाब से चल रहे हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताओ, इस तलम क्या हो जाएगा? लंब कौन होगा? BC, और कर्ण नहीं, आधार ना, AB ना रहा है।
वही तो हम बोल रहे हैं, समझ में आया। अब उल्टा वाला कर दो भाई, तो उल्टा करो इसको, तो कौशिक उल्टा आप लिख रहे हैं, तो लिखोगे उल्टा इसका, तो क्या हो जाएगा, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, AC बटा BC। हल्ला ना करो, अब इसको उल्टा लिखो, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, AC बटा AB। कोई दिक्कत है? और फिर उसके बाद इसको उल्टा कर दो, तो कॉट हो जाएगा। अब कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, AB बटा BC। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, इधर सुनो, इसको समीकरण ज्यादा मानते हैं, फर्स्ट सेकंड तो इसे मान लिए थे, तो इसको कितना मानेंगे, 7, फिर उसके बाद समीकरण हम मान लें, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, फिर 11 और 12। अब सुनो ध्यान से, अब रुक जाओ, हल्ला ना करो, अब तुम लोग के फार्मूला यहां से निकाल दे रहे हैं। देखो सुनिए, साइन थीटा, इधर ध्यान देखो, साइन थीटा बराबर क्या है, AB बटा AC। साइन 90 माने थीटा क्या है, हाँ। अब ध्यान दोगे तो देखो, थोड़ा सा हम बराबर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, AB बटा AC, AB बटा AC। अगर हम समीकरण, सुनो ध्यान से इधर, अगर समीकरण हम फर्स्ट और इससे चले 8 से, तो क्या होगा, यानी कि जब राइट साइड बराबर है तो इधर भी बराबर होगा, नहीं होगा, तो यहां से फार्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझो ध्यान से, ऐसे हम सबके मैच करेंगे, किसको किसको भाई, देखो, तो अगर समीकरण फर्स्ट और किससे चलेंगे, 8 से चलेंगे, तो क्या आएगा, देखो, जब इधर बराबर है, इधर बराबर है, तो इधर भी बराबर होगा ना, तो कैसे बराबर करोगे भाई, तो ऐसे भी लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन बराबर cos 90 माइनस थीटा, बात बराबर है। कुछ नहीं समझा रहे, इनमें समझने वाला है क्या, जब इस तरफ बराबर रहेगा तो इस तरफ भी बराबर होगा, ये मुंह जोड़ी, हाँ सब में देखेंगे। देखो और कोई बराबर, तो देखो हाँ सब बराबर है। अब उसके बाद देखिए कॉस का, देखो तो ये देखो कॉस BC बटा AC, हाँ ये वाला देखो है, तो जब इस और इस समीकरण से चलोगे आ जाएगा, इधर कवर हो रहा है, इधर कवर हो रहा है, चलो तो इधर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, सुनो ध्यान से, ई में हट जाएगा, चलो ठीक है, तो हल्ला मत करो। इधर फार्मूला जो याद करने के लिए है ना, वो तो समझाने के लिए हम लिखे थे उतना, याद करने के लिए जो है आपको ये लिखने के लिए यहाँ पर, तो पहला फार्मूला समझो कि बन गया, हाँ पहला बन गया क्या, कि ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे हम लिखते हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखो देख लो कैसे, यहां पर साइन वाला था, देखो AB बटा AC, और यहां पर देखो AB बटा AC, जब ये वाला इधर बराबर है तो इधर ये वाला बराबर नहीं होगा, तो तुम चाहोगे तो इसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, चाहे cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बात बराबर है। आगे समझ में, इसी प्रकार अगर और ढूंढोगे दूसरा नंबर, अगर हम फार्मूला लिखना चाहेंगे, समीकरण नहीं लिख रहे हैं, ये फार्मूला हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फार्मूला। इधर ध्यान दो, कोई के अगर ज्यादा दिमाग के दही भर रहा है तो आप ये ना ध्यान रखना, फार्मूला केवल ध्यान रखना, और ऐसे तो हम कायदा से ज्यादा हल्ला कर दे, खाली ये लिखवा के छोड़ दे, लेकिन हल्ला नहीं करी इसलिए बता रही है। अब इधर ध्यान दो, अब सुनो, फिर उसके बाद cos और साइन का कंपेयर होगा, देखो ये होगा, ये होगा ना, ये बराबर है जब, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि अगला फार्मूला बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, cos थीटा।
लिख सकते हो। तुम मैच करना, हम लिख देते हैं, लिख दे कर के tan थीटा के तुम लिखना चाहोगे ना, तो जानते हो ये क्या आएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cot थीटा आएगा। cot थीटा देख लो, मैच करके देखो, tan थीटा देखो, tan वाला ये आया, आप फिर cot के देखो, देखो ये है ना, मैचिंग कर रहा है। देखो BC BC जब ये बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। देखो ये वाला बराबर है ना, ये बराबर है, ये भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। देख भाई हम लिख दे रहे सब, अब ऐसी सब होगा। तो देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अगर चौथा फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो cot के अगर बनाओगे ना, cot 90 माइनस थीटा नहीं, tan आएगा, देख लो, देख लो जी, देख लो tan थीटा आएगा। cot 90 माइनस थीटा करोगे तो tan थीटा आएगा, देख लो चेक करके। cot वाला देखो इधर, tan वाला देखो, AB बटा BC, AB बटा BC, देखो जब ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा। फिर उसके बाद पचमा देखो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा है, देख लो चेक कर लो। और जब तुम छठा जब फॉर्मूला जो होगा इसका, छठा जो फॉर्मूला होगा इसका, तुम कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के हो जाएगा सेक थीटा, चेक कर लो, देख लो। थर्ड में 10 के बाद हाँ, तो क्या मतलब tan 90 माइनस थीटा कौन में, अच्छा ये बोलो ना, अच्छा ये बोलो ना सीधा, क्या यार थीटा लिखा है, चलो ठीक है, थीटा लिखा गया था हड़बड़ी में, चलो समझ में आ गया। तो तुमको फार्मूला जो इधर से हम प्रूव कर दिए, फार्मूला तुम लोग के जो याद रखने के लिए, याद रखने के लिए, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan, sec 90 माइनस थीटा cosec, और cosec 90 माइनस थीटा sec। ये आपका मतलब फार्मूला के हिसाब से लास्ट फार्मूला था इसमें, और बाकी अब सब खाली दिमाग लगाने के। समझ में आया? तो